नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो मैं आप सभी के साथ कभी कभार वीडियो में डिस्कस करता हूं कि अगर आप SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ म्यूचुअल फंड यानी कि केवल और केवल SIP के बारे में ही बात करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सबसे इनिशियल स्टेज से। म्यूचुअल फंड है क्या, SIP क्या है? तो SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो सबको ऑलमोस्ट पता है, बट जिसे नहीं पता होगा अब समझ में आ गया होगा। ये म्यूचुअल फंड का ही एक पार्ट है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई SIP और म्यूचुअल फंड क्या अलग अलग है? नहीं जी, एक ही है। म्यूचुअल फंड्स यानी कि सिंपल उसके अंदर ही आपका SIP आता है, लमसम आता है। ये क्या होता है कि जो लोग मार्केट में काफी समय से हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़ाई करी हुई है, मार्केट के बारे में अच्छे से समझ है, कंपनियों को अच्छे से समझते हैं, वो फंड्स को मैनेज करते हैं और ये हर फंड का अलग अलग मैनेजर होता है। तो अब बेसिकली कितने तरीके के फंड होते हैं, हमें किसमें निवेश करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी तो आप अगर बेसिक पढ़ोगे तो वो आपको टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सवाल ये आता है कि भाई मैं कहां पे निवेश करूं, कौन सा फंड बेस्ट है? तो इसको समझते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं फंड्स जो है वो काफी तरीके के होते हैं, हाई रिस्क से लेकर लो रिस्क तक हर तरीके के रिस्क हैं। जिस तरीके से अपनी इक्विटी मार्केट है, हाई रिस्क से लो रिस्क, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि क्या हाई रिस्क है और क्या लो रिस्क है, तो सबका जवाब डायरेक्टली होगा हाई रिस्क यानी कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक्स, और यही हाई रिटर्न है। हाई रिस्क इक्वल्स टू हाई रिटर्न। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 100 करोड़ की, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की कंपनी है तो वो 10,000 करोड़ की हो गई तो वो 5 गुना हो गई डायरेक्टली। वहीं अगर कोई 10 लाख करोड़ की कंपनी है वो 40 लाख करोड़ की नहीं हो सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी जाइंट है, बहुत बड़ा कवर कर लिया है उसने मार्केट, वो एक सिमिलर ग्रोथ देगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो छोटी कंपनियां हैं, इनमें क्या होता है, अगर कोई भी देश में अनहोनी हो जाए, ये नहीं संभाल पाएंगे अपने आप को, ये खत्म हो जाती है, डूब भी जाती है। तो वहां रिस्क भी हाई है आपके पैसे, कैपिटल डूबने की। लेकिन ये जो 10-10 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हैं, ये हर एक सिचुएशन से गुजर चुकी हैं, इन्हें हर सिचुएशन का पता है कैसे मैनेज करना है। तो ये डूबती नहीं है, ये थोड़ा बहुत गिरती है लेकिन वापस से सबसे पहले कवर करती है बाजार को, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरे एरिया में होती है, पूरे देश में होती है, ठीक है। इसी तरीके से शेयर म्यूचुअल फंड क्या है, हाई रिस्क यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज जो कि आपको हाई रिटर्न्स भी डिलीवर करती हैं। हाई रिस्क यानी कि वो फंड्स जो आपके इक्विटी मार्केट में ज्यादा हैं, अपने शेयर बाजार को इक्विटी मार्केट कहते हैं। तब अब आप कहोगे भाई और क्या होता है, तो डेट होता है, फिक्स एसेट्स, गोल्ड होता है, REIT होता है, इनविट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब आपको यह समझना है कि आपके लिए कौन से फंड्स बेस्ट हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे 3 तरीके से मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप होता है, इसी तरीके से बाजार में भी स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, लार्ज कैप होते हैं और मिड कैप फंड होते हैं। अब और तरीके के भी होते हैं, लाइक फ्लेक्सी कैप, ये अपने नाम में ही आ रहा है फ्लेक्सी कैप। इसके फंड मैनेजर पे अथॉरिटी होती है कि ये फंड मैनेजर जो है, जो भी मैं एक एग्जांपल दूं तो HDFC फ्लेक्सी कैप काफी अच्छा है, उसके जो फंड मैनेजर हैं उन पे अथॉरिटी है कि वो चाहे तो स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसमें, वो चाहे तो मिड कैप में लगा सकते हैं, वो चाहे तो लार्ज कैप में लगा सकते हैं। यानी कि अगर मेरे को अभी का बाजार ऐसा लगता है कि यार स्मॉल कैप में पैसा नहीं, लार्ज कैप में ज्यादा बनने की उम्मीद है, तो मैं लोगों का पैसा लार्ज कैप में डाल दूंगा। मेरे को कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि मेरे को इतना परसेंटेज पैसा ही अपना लार्ज कैप में लगा सकता हूं या मिड कैप में लगा सकता हूं। वहीं इसी तरीके का एक होता है मल्टी इक्विटी, ये भी सेम है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बट इसमें क्या है, मेरे पास लिमिटेशंस है। मेरे को 25% मिड कैप में रखना है, 25 लार्ज कैप में और 25 स्मॉल कैप में। अब अगर मैं पूरा पैसा, मेरे को दिख रहा है लार्ज कैप में ग्रोथ है, तो मैं 50% तो लगा दूंगा लार्ज कैप में, लेकिन 25-25 मेरे को यहां भी रखना पड़ेगा। वहीं फ्लेक्सी कैप में मैं पूरा चाहूं तो लगा सकता हूं, ये मेरे पास अथॉरिटी है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सी कैप का। तो मेरे हिसाब से अगर कोई SIP स्टार्ट कर रहा है, नॉर्मली आपकी मंथली SIPs होती है, बट आप Z फंड के माध्यम से डेली SIP कर सकते हो। डेली यानी कि जिस दिन बाजार खुलेगा उस दिन आप एक एक्स अमाउंट जो भी SIP में सिलेक्ट कर रहे हो उस SIP को पे कर सकते हो। तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी डेली SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट हो गया मेरी नजरों में करंट सिचुएशन को देखते हुए, जहां पे
फंड मैनेजर पे अथॉरिटी है, उसे जहां ग्रोथ दिखती है वहां पैसा लगाए। अब फंड मैनेजर ही गलत सोच जाए तो फिर भाई पैसा मुश्किल है बनना, ज्यादा बनना, बन तो जाएगा, ज्यादा बनना। दूसरी तरफ अगर मेरे को लग रहा है जैसे ये साल है, इस साल में इंटरेस्ट रेट कट होंगे आपके, तो इंटरेस्ट रेट कट होने का मतलब है आपका डेट मार्केट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना के दे सकता है, पैसा बना के दे सकता है, गोल्ड में ज्यादा उछाल आ सकता है। तो मेरे को बैलेंस फंड भी ध्यान में रखना है, मैं बैलेंस फंड में भी निवेश कर सकता हूं। ये डेट प्लस इक्विटी दोनों को रखता है। इसमें इक्विटी 30% से लेकर 80% तक जा सकती है, वहीं बाकी का डेट में भी डाल सकते हो। तो ये क्या करेंगे, अगर इन्हें दिख रहा है मिक्स है तो यार ये आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर देंगे। इसमें बेस्ट फंड HDFC का बैलेंस फंड है, जिसका AUM लगभग 68 से 70 हजार करोड़ का है। तो ये आपको क्लियरली दर्शा रहा है कि किस तरीके का पैसा है। ज्यादातर जो सेफ रिटर्न्स देते हैं, जो हैवी बीटा हाई बीटा, मतलब जो आप कह सकते हो लार्ज कैप है, दिग्गज जाइंट है, उनमें ज्यादा पैसा होता है। क्योंकि लोग, हम जैसे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर भले ही हाई रिस्क हाई रिटर्न्स के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने कैपिटल को बस ऐसी जगह लगाना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, तो वो ज्यादातर इस जगह लगाते हैं। उनका पैसा सेफ रहता है, डेट में भी रहता है, जो कि फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड रिटर्न के रूप में काम करता है। तो मेरे हिसाब से इतना ही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। बाकी मिड कैप लार्ज कैप फंड है, ये आपको नाम में ही समझ में आएगा कि मिड कैप में और लार्ज कैप में जा रहा है। अलग अलग फंड है, आपको एक पर्टिकुलर लग रहा है कि मेरे को केवल लार्ज कैप में लगाना है तो ICICI का ब्लू चिप फंड बहुत अच्छा है। आपको मिड कैप लगता है तो आप टाटा ग्रोथ में लगा सकते हो, मिड कैप ग्रोथ में लगा सकते हो। आपको स्मॉल कैप में जाना है तो फिर DSP का स्मॉल कैप है आपके पास, HDFC का भी है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप पूरा बाजार कवर करना चाहते हो, डायरेक्ट फ्लेक्सी कैप में चले गए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए नॉर्मल बेसिक जानकारियां हैं, और इन्हीं के माध्यम से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। होप आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।